कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स वॉज कितने रुपए का भैया? 15,500 रुपये का। RS 450 वेयर स्पेंड ऑन द इट्स रिपेयर। कह रहे हैं कि भैया जो सामान था ना, आर्टिकल था ना, वो तो 15,500 को तो था, बट उसको रिपेयर करने पर, क्योंकि जो मैं ख़रीदा था ना उस सामान वो थोड़ा सा ख़राब था, तो उसको रिपेयर करने पर कितना खर्च हो गया? 450। कह रहे हैं इफ इट इज़ द सोल्ड टू यूर एट अ प्रॉफिट ऑफ द। कह रहे हैं कि भैया बाय चांस समझ लो कि मैं इसको ना प्रॉफिट कितने % प्रॉफिट से मैं इसको सोल्ड कर दिया, मतलब बेच दिया, तो बताओ कि एसपी की वैल्यू क्या हुआ होगा? मतलब एसपी का मतलब मैंने सेल कितने रुपए में किया होगा, ये बताइए। तो भैया जो दिया उसके उससे स्टार्ट कहाँ पर हम लिख लेते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल्स। तो यहाँ पर हम आर्टिकल के क्या लिखेंगे बाबू? कितने कॉस्ट था। तो भैया वो तो मैंने खरीदा, कॉस्ट खरीदा होगा, और इस पर क्या हुआ? जो सामान में आर्टिकल लाया वो खर्च हुआ है। तो इसी सामान पर, जो सामान तुम खरीद के लाते हो ना भाई, जो सामान तुम खरीद के लाते हो उस पर जो जो, या सपोज मान लो इस पर रिपेयर का हो जाए, या इंस्टॉलमेंट का हो जाए, या इंस्टॉल कर रहे हो, लाने का खर्च, सब किस पर जुड़ जाएगा? कॉस्ट पर जुड़ जाएगा। किस पर जुड़ जाएगा? कॉस्ट पर। तो भैया कॉस्ट तो था, इस पर रिपेयर प्लस रिपेयर, इस पर रिपेयर कराया था इस सामान को, तो यहाँ पर रिपेयर अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा? कॉस्ट। तो देखिए टोटल कॉस्ट क्या आएगा? कॉस्ट की वैल्यू हमने जो आर्टिकल कितने रुपए का लाया था भैया? 15,500, और रिपेयर का कितने रुपए लगा भैया? इतना समझ में आ गया? अब देखिए इसको हमें ऐड करना है। इसको ऐड करने पर क्या मिल जाएगा कि भैया मेरा जो सामान था ना वो कितने रुपए का था, जो आंसर आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, बताइए। 15,950 रुपये का ये आर्टिकल मिल गया, ठीक है ना। तो इसको मैं कॉस्ट बोल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस। कितने रुपए का लाया हूँ भैया? कॉस्ट प्राइस, CP। और जो प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट किस पर निकलता है बताइए जल्दी से? उसी अमाउंट नहीं बोलेंगे, कहेंगे कि भैया CP अमाउंट पर, कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होता है, और कॉस्ट प्राइस पर ही क्या होता है? लॉस होता है। उसी अमाउंट नहीं बोलना आपको। क्या बोलोगे कि भाईजान जो प्रॉफिट होता है ना वो CP पर ही होता है, और लॉस होता है वो भी किस पर होता है? CP का ही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया कि जो CP, यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ किस पर निकलेगा? CP पर। किस पर निकलेगा? CP। इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या निकलेगा? प्रॉफिट। क्या निकलेगा? प्रॉफिट की वैल्यू निकलेगा। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट अमाउंट, कि कितने रुपए का मुझे फायदा हुआ, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है बाबू? 15%। तो यहाँ पर मैं 15% लिख दूं, कुछ चला जाएगा? ऑफ की जगह क्या लगाते हैं? और CP को एज इट इज रहने देते हैं। CP जैसा है ना, CP का मतलब जो वैल्यू है वो अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते प्रॉफिट बताइए? CP में से माइनस SP, यस या नो? तो जहां पर प्रॉफिट दिखेगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलने नहीं आ रहा आपको यार? बोल सकते हो नहीं कि प्रॉफिट निकालने के समय हम SP माइनस CP बोल सकते हैं ना? तो इसमें बोलने में भी तुम डर रहे हो, तो CP सेलिंग माइनस क्या करेंगे? जिसने SP हम लिख सकते हैं ना प्रॉफिट की जगह। अब देखिए 15 को एज इट इज लिखेंगे, परसेंटेज है तो नीचे क्या आएगा? 100, ठीक है ना, इनटू CP एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? SP। फाइंड करो SP, तो मतलब SP की वैल्यू निकालना है भैया। किसकी वैल्यू निकालना है? SP। जिसकी वैल्यू निकालना होगा उसको छोड़ दो इस साइड, और बाकी को इधर ले आओ। तो इधर माइनस है, दूसरे दिशा में आएगा, क्या होगा? प्लस। CP इक्वल टू क्या बचा? SP। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व क्या करता हूँ इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा? 15 CP अपॉन, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आपको पता है ना कि भैया मल्टीप्लाई लगा है तो ऊपर से इंटू होगा, नीचे वाले से गुना होगा, यस या नो? ऊपर से गुना होता है, नीचे वाले से गुना होता है। तो 15 का टेबल CP पर होगा तो 15 CP ही आएगा। अब 100 का पहाड़ा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 100 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, क्या आएगा? 100। बात समझ में आ गया? प्लस CP इक्वल टू क्या आएगा? SP।
अब देखो ये बट्टा वाला है और ये इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या डाल देंगे 1। इतना डालते ही क्या होगा, इसका भी एलसीएम कर सकते हैं। तो एलसीएम करने पर क्या आएगा बताइए 100। क्या आएगा बाबू 100। अब देखिए 100 के टेबल में 100 कितने बार में आता है, एक बार में। प्लस 1 के पारे में 100 कितने बार में आता है, 100 बार में आता है। जितने बार में आता है इसके ऊपर वाले से गुना कर देंगे। देखो ये मैं एकदम तीसरी क्लास वाले को पढ़ाया था ना, वही से उस टाइप से ही पढ़ा रहा हूँ। तो भैया ये नहीं आ रहा है तो मतलब तुम पढ़ाई छोड़ दो, कहीं सब्जी की ठेली लगाओ और अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि तुमसे पढ़ाई होने वाला नहीं है। अब देखिए 15 सीपी और 100 सीपी, मतलब दोनों प्लस हो रहा है कि माइनस, तो 100 सीपी और 15 सीपी कितना हो जाएगा, 105 या 115 सीपी। इतना समझ में आ गया। भैया वैल्यू क्यों नहीं डाल रहे हो? अरे भैया वैल्यू मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि भैया बार बार डालूंगा लिखूंगा बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सीपी शॉर्ट में लगा। कब डालोगे, लास्ट में डालोगे। अब डाल सकता हूँ, अब इसके आगे मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, नहीं। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ। देखो 115 एज इट, क्या नहीं काट तो सकते हो बट नीचे 100 हो तो काटने की जल्दी मत करना, क्योंकि क्या होगा, गलत हो जाएगा उससे। क्योंकि भैया नीचे डिवाइड करने में हमें पॉइंट वाला ट्रिक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ट्रिक करवाया था, इसलिए हम 100 रहने देते हैं आपको। और सीपी की वैल्यू क्या है बाबू, सीपी की जगह 15, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा 100, और सॉल्व करने पर क्या मिलेगा मुझे, एसपी, कि जो सामान है मैंने कितने में सेल किया। यस। अब देखिए ये 0 से 0 में कैंसिल कर देता हूँ। अब देखो इसको इससे गुना करना है, 115 इंटू 195 को क्या करना है भैया, मुझे इंटू करना है, तो इसको इंटू करेंगे। अब इंटू करने के लिए भैया तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि 1595 का पारा आता है क्या, नहीं आता, तो आता है नहीं, तो इसको बच्चा बनेंगे। मैं लिख देता हूँ 1595, रफली काम है ये बाबू। क्या है बाबू, रफली काम 115। इसको गुना करेंगे, 5 का टेबल 5 करो, क्या जल्दी जल्दी बताओ, 25 का 2, 5 का टेबल 9 पर पड़ेगा, क्या आएगा बेटा 47 का 5 का पारा 5 पर पढ़ोगे तो क्या आएगा 25 4 29, 29 का क्या करोगे 5 के पारा एक बार 5 और 7। अब एज इट इज 1 का टेबल इधर पढ़ोगे तो 5, 1 का टेबल 5, 1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करना है, तो भैया क्या करेंगे, फिर 9 और इधर अंधेरा हो गया है तो आप देख लेना, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 9 हो गया, 5 हो गया और 1 आ गया। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 5, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बाबू 12, 12 का एक इसको दे दोगे, देखो क्या आएगा, देखो 9 क्या होता है, और 18 और 5, 18 और 5 क्या आता है 23 आता है बेटा, 23 और 1 24 क्या आता है 24 आ गया। 24 का क्या दोगे 2। अब देखो 9 और 5 14 बोलो मत, 9 5 क्या आता है बाबू 14 में 7 जोड़ दो 21, तो टोटल क्या हो गया 23 का 2 दे दोगे तो 5 1 क्या होता है 6, क्या होगा 5 6 8 और 1। तो ये आ गया क्या, नहीं आ गया, क्या आंसर आया बताइए जल्दी से, 1 8 3 4 2। देखो इसलिए नहीं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, एक साथ नहीं बोल सकते, कोई 2 कोई 3, तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट है। 4 के बाद क्या है 2 5। तुम वो होता है ना कंपनी देना, तुम लोग कभी जिंदगी में कंपनी नहीं दे सकते, तुम अपना सब अपने अपना देख रहे हो। अरे भैया मैं जो बोल रहा हूँ एक साथ बोलो, कोई 2 कोई 3, मतलब अपने अलग ही देखना है, अलग ही दिखाना है कि मैं भी बोल रहा हूँ इसमें। अरे ऐसा मत करो, गुस्सा आने लगता है मुझे, एक साथ बोला करो। ये क्या है, अब देखो मुझे पता है ये कटेगा, मुझे काटना क्या पॉइंट नहीं होता, यहाँ होता है, ये कटा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ। सॉल्व करने पर देखो क्या आंसर आ रहा है 1834.2.5। ये क्या आ गया आपकी वैल्यू बताइए, एस पी की वैल्यू क्या आ गया भैया, एस पी की। तो आपको दिख रहा है कि भैया मेरा कॉस्ट इतने रुपए का था और मैंने कितने में बेचा, इतने रुपए का, तो मुझे कितने का फायदा हुआ होगा बताइए, माइनस किया तभी ना, मतलब माइनस करोगे तो आपको फायदा, बट यहाँ पर फायदा नहीं निकालना था बाबू, फायदा की वैल्यू निकालना था क्या, नहीं मुझे एसपी की वैल्यू निकालना था, मैंने एसपी निकाल दिया। अब यहीं पर कह देता कि बताओ कितने की फायदा हुआ, तो भैया नॉर्मली तुम सॉल्व कर देते, जो वैल्यू आता ना वही हमारा क्या आ जाता, मतलब फायदा के। और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, देखो सीपी मालूम है यहाँ डाल देना, एसपी मालूम है यहाँ डाल देना। सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू मिल जाएगा, प्रॉफिट की वैल्यू। किसकी मिल जाएगी भैया, प्रॉफिट की वैल्यू।
प्रॉफिट नहीं मिले, पहले इसकी वैल्यू मिल जाएगा। ढंग से बोल ले, क्या मिलेगा बाबू? वैल्यू। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि देखो प्रॉफिट परसेंटेज भी है। अब तुम बोले प्रॉफिट मिलेगा, अरे भैया प्रॉफिट परसेंटेज मिलेगा कि अमाउंट मिलेगा? तो पूरा क्लियर होकर बोला करो। और चलो उतार लो पहले कॉस्ट प्राइस। पहले में क्या था? कॉस्ट प्राइस दे रखा था, एसपी पूछ रहा था। इसमें क्या भैया, एसपी गिवन है, सीपी पूछ रहा है। तो भैया बहुत नॉर्मल। और हमें क्या दे रखा है? गेन दे रखा है। तो गेन किस पर होता है बताइए आप लोग? गेन किस पर, प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर होता है? कॉस्ट। बट कॉस्ट प्राइस तो निकालना ही है भाई मुझे, फिर कैसे चलेगा? तो देखते हैं क्या होगा भाई। तो मैं अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करते भैया। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, मतलब सीपी मुझे निकालना है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई। एसपी, तो एसपी हमें दे रखा है भैया, कितना दे रखा है? 1596 एंड गेन हो रखा है। ठीक है, तो भैया गेन मैं कैसे लिखूं? दिमाग लगाओ। गेन हो रखा है, मतलब गेन का मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऐसे लिख दूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ऑफ किस पर होता है? सीपी। और देखो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट की ही मिलेगा। मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सॉल्व करने पर सीपी से मैं इंटू करूंगा तो मुझे प्रॉफिट का वैल्यू मिलेगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? बोलो रे, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पर जो जो दिया है उसको हम निकालते भाई। तो प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट कितनी वैल्यू दे रखा है बाबू? 12। क्या दे रखा है? 12। भाई गेन मैं बताता चलो यार, तुम लोग ना छोटी छोटी बात को पकड़ते हो। गेन और प्रॉफिट दोनों एक ही चीज है बाबू। प्रॉफिट और गेन एक ही चीज है। हाँ, तो गेन और प्रॉफिट मत कहना कि अरे भैया गेन दे रखा है तुम प्रॉफिट लिख रहे हो, पागल हो क्या? अरे भैया मैं बताता चलूं, गेन को ही प्रॉफिट बोलते, प्रॉफिट को ही गेन बोलते हैं। समझ रहे? क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर 12% दिया है। ऑफ की जगह क्या डाल देंगे? मल्टीप्लाई। सीपी नहीं दिया है ना, तो सीपी नहीं है तो सीपी एज इट इज लिख देते हैं। प्रॉफिट, अब मुझे पता है भाई प्रॉफिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जल्दी जल्दी। प्रॉफिट देखो यार, प्रॉफिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ जल्दी से बताइए? एसपी माइनस सीपी। इतना समझ में आ गया? इसको ध्यान में रखते हुए पी है ना, प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो मैं एस पी लिख दिया, माइनस क्या लिख दिया भैया? सी पी। इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हमें क्या चाहिए बताइए? सीपी चाहिए ना, तो सीपी को इधर ही रहने देते हैं, एसपी को लाते हैं। तो देखते हैं भाई, सीपी को एक तरफ करते हैं, सीपी को एक तरफ करते हैं, बाकी की वैल्यू नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? क्योंकि वैल्यू डाल दोगे फिर उसको नंबरिंग लिखने में टाइम लगेगा। तो आप स्मार्ट गिरी करिए, इसको यहीं रहने देता हूँ। मल्टीप्लाई सीपी है भैया, ये माइनस हो रहा है ना, ओके लाएंगे मैं बता रहा हूँ। ये एसपी है ना, इधर ले आओ। ये माइनस है ना भैया, एक तरफ ले आओ। मैं चाहता हूँ कि मुझे सीपी इधर चाहिए, या इधर भी रख सकते हो, तो मैं चाहता हूँ, आपकी मर्जी है यार। इधर ले जाना लाने में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो रहा है तो भैया बिल्डिंग है, कूदना नहीं बेटा। हाँ बिल्कुल, ये रट्टा मारने वाले बच्चे होते हैं ऐसे। मैंने बोल दिया ना, आपकी मर्जी, मैं सीपी इधर ही रहने दूं या एसपी करूं, आपकी मर्जी, आप किधर भी ले जा सकते हो, इधर भी ले आओ। अब हमेशा याद नहीं रखना, अरे भैया तो बोला था जिसकी वैल्यू निकालना होता है तो इधर ही छोड़ना है, तो इधर क्यों ला रहा है? अरे भाई ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी, तुम इधर ले आओ इधर ले आओ। बट मैं समझाने के लिए कहता हूँ कि वेरिएबल को एक तरफ रख लो, जिस वेरिएबल को निकाल लो एक जगह ले आओ, और जिसकी वैल्यू दिया है तो उसको एक तरफ रख दो। पहले वाले जो हम सेकेंड क्लास में पढ़े थे ना, कौन सा था? लीनियर वाला। हाँ, तो लीनियर इक्वेशन वाला ही कॉन्सेप्ट लगता है इसमें। तो भैया क्या चीज़ निकालना है? एसपी निकालना है भैया। जिसकी वैल्यू निकालना है ना उसको एक तरफ ले आओ, जिसकी वैल्यू दिया उसको एक तरफ कर दो। तो भैया मुझे एसपी निकालना है, तो भैया मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। हाँ, तो सी पी यहाँ पर 12 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? 12 माइनस 12% प्लस सी पी, ऐसे लिख दिया, कुछ चला गया? नहीं गया। अब मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा गेम करना है। मुझे पता है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1200 ऐसे लिख दिया, कैसा रहेगा? और सी पी लिख दिया, कुछ चला जाएगा? नहीं, प्लस सी पी इक्वल टू एस पी।
अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या डाल दो 1। अब देखिए सॉल्व करेंगे बाबू, एलसीएम लेंगे भैया, इसका क्या आएगा 100 आएगा। 100 के टेबल में 100 एक बार में आता है, ऊपर वाला से इंटू करोगे तो भैया जैसा का तैसा ही आएगा, प्लस एक के पारे में 100 कितने बार में आता है, तो ऊपर वाले से इंटू कर दो। ये फॉर्मूला बना रहा हूँ, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही करा रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला काम कर रहा है हमेशा, है ना। और आके जाकर जो वैल्यू दिया है उसको एक तरफ कर दो, जिसको निकालना है उसको एक तरफ कर दो। तो भैया एस पी यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए इतना समझ में आ गया मुझे। ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों वेरिएबल सेम है, एस पी है, दोनों को मैं प्लस कर दूँ क्या आ जाएगा 112 CP हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा बुआ 100। सॉल्व कर दिया SP। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बे भैया। अब मैं क्या करता हूँ, ये इंटू हो रहा है, दूसरे देश में जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो रहा है ना बाबू, दूसरे देश में जाएगा क्या होगा, क्या होगा तो हो क्या कर रहा है, अच्छा इंटू बोल रहा है, मेरे को सुना दे रहो। तो ये डिवाइड हो रहा है बाबू, दूसरी जगह क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मुझे CP चाहिए ना भैया, CP की वैल्यू चाहिए, तो CP के साथ कुछ है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ CP, ये इंटू हो रहा है ना, तो अब क्या होगा दूसरे देश में जाके डिवाइड। इतना समझ में आ गया, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाबू, इतना समझ में आ गया। हाँ ठीक है, और कुछ पूछना है इसमें? मैंने कुछ नहीं किया, जिसको चाहे था इसको एक तरफ रखा, वहां से पूरा उसके आसपास की वैल्यू को हटा दिया। डिवाइड हो रहा तो उधर भेज दिया, इंटू हो रहा तो नीचे भेज दिया दूसरे देश में। अब CP के अब वैल्यू डाल दोगे, अब आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ CP डाल देता हूँ भैया, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो SP की वैल्यू क्या है भैया, SP की वैल्यू देखिए 1596 मल्टीप्लाई कितने बाबू 100, ठीक है। नीचे क्या डाल दोगे 112। अब देखिए इसको सॉल्व करना है CP। अब देखो इसको होगा, इसका 2 के टेबल में कितने बार में आता है 50 बार में, और ये आता है भैया 56 आता है। फिर ये 50 के टेबल में मतलब 2 के टेबल का आधा कर दो 25, इसका हाफ कर दो बाबू 2 और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें और 2 से काट सकता हूँ, यस या नो? नहीं काट सकता भैया, इसको नहीं काट सकते, इसको काट सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ CP इक्वल टू 1596 मल्टीप्लाई 25 अपॉन क्या डाल दोगे भैया 28। इस प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई? बस अब इंटू प्लस माइनस का खेल है भैया, इसका हाफ करोगे क्या आएगा 14। भैया आपको कैसे पता है कि 2 के टेबल में आएगा? देखो 2 में आने का मतलब होता है कि लास्ट में 2 का टेबल वाला नंबर हो, लास्ट डिजिट में ना 2 के टेबल वाला नंबर दिख गया है ना, इस टाइप का 2 4 6 8 है ना, 0 फिर बता दो 12 है ना, ये सारे नंबर आपको दिख गया तो मतलब 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में वो नंबर आता है। तो देखो 2 के टेबल में ये 6 लास्ट में है, लास्ट में 2 के टेबल वाला नंबर है ना, तो मतलब ये नंबर 2 से भाग होगा। तो भैया इसका हाफ कर दिया, तो इसका हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, एक इसके देने पर क्या 9 आएगा बेटा, एक इसको देने 8 आ गया, ठीक है। अभी और जा सकता है, देख रहे हो कितना ईजी हो रहा है, काटना सीख रखे हो आप लोग। इसका हाफ करो क्या आएगा 7, इसका हाफ करोगे तो देखो 2 से क्यों जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है 2 का टेबल से वही जाएगा जो लास्ट में उसके 2 के टेबल वाला नंबर हो, तो 2 के टेबल वाला नंबर लास्ट में है ना, कट रहा है तो इसका 3 आ जाएगा बेटा, इसका क्या आ जाएगा, एक इसको देने पे तो 18 होगा, एक इसको देने तो 9 आ जाएगा, यस या नो। अब देखिए हमारे पास काटने के बाद CP की वैल्यू अभी देखो अच्छे से नहीं आया, 399 मल्टीप्लाई क्या है 25 अपॉन क्या आ गया 7। अब बताइए जल्दी से, ये कटेगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 7 के टेबल में से ये कट जाए थोड़ा सा, देखिए कटेगा भैया, कटेगा कितने से जाएगा बाबू भैया? ये एक बार में होगा, हाँ वो 57। चलो मैं बताता चलूँ, देखो ये मैं क्या करता हूँ बाबू, ये 39 है ना, 39 का मैं इसमें से 4 उधर दे देता हूँ, ये 35 हो गया है ना, और इसको देने पर देखो
7 के टेबल में 35 कितने बार में आता है बाबू? 5 बार में। इसको देने पर ये क्या हो गया? 49 हो गया। और 7 के टेबल में 49 कितने बार में आता है? 7 बार में। तो ऐसे दिमाग लगा के काटना पड़ेगा। ये छोटी क्लास में आप सीखे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, बड़ी क्लास में आपको सीखना पड़ेगा। अब 57 का टेबल 25 बार पढ़ना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भैया। आपको क्या करना है? बच्चा बनना है। तो यहाँ लिख देते हैं 5 7, क्या लिख दोगे यहाँ पर? 25। ये जो काम बता रहा हूँ रफली काम है बाबू, ये करना मत। 5 का टेबल यूज पढ़ो, क्या आएगा बाबू? 35 का 3। 5 का टेबल 5 बार पढ़ोगे, बताइए 25। 25 में 28, वेरी गुड। ऐसे बताओ। इस 2 का टेबल 7 बार पढ़ो, क्या आएगा? 14। तो इसलिए मारता हूँ मैं, अभी इंटू कर रहा हूँ, आंसर बता रही है। मुझे आंसर लिख दो, मैं भी रट्टा मार के डायरेक्ट लिख दूं, समझा रहा हूँ ना। तो आपको बताना है कि भैया 2 का टेबल 14 आया है ना, 14 का 4 1 इसको दीजिएगा। 2 का टेबल 5 पड़ेगी तो ऐसे बताओ 10 और 1 11, ऐसे बताना है आपको। तुम आंसर डायरेक्ट मत बताओ, क्योंकि मैं आंसर डायरेक्ट पूछ रहा हूँ क्या? नहीं, आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आंसर मुझे भी याद है कि भैया इससे उन लोगों को आंसर आ जाएगा, ले भैया ये आंसर है। तो आपको वैसे नहीं, तुम्हें बताना है, मुझे बताना है कि भैया तुम कैसे गुना करोगे, कैसे ये तुम काट रहे हो। मुझे डायरेक्ट आंसर पता था तो मैं ऐसे काट एक ही आंसर में लिख देता। 57 × 25 तुम्हें समझ में आता, फिर कहता भैया इंटू कर लो। तो ऐसे आंसर डायरेक्ट नहीं बताना आपको। तो इसको प्लस करना है बाबू। 5 8 और 4 क्या होता है? 12। हाँ ऐसे बताना। 12 1 इसको दे दोगे तो क्या आ गया? 2 1 and 4, वेरी गुड। 4 और 1 1 एज इट इज आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया भैया? 1425। तो इसका मतलब क्या है बाबू? क्या है बाबू? सीपी की वैल्यू आ गई है 1425। हाँ ठीक है। तो देख सकते हो मैंने खरीदा था सामान इतने का, बेचा कितने का? इतने का। तो क्या हुआ होगा? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितने % हुआ? 12। ठीक है। तो बस हमें सीपी निकालना है तो हमने सीबी निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको घर पर खुद करना है बेटा। क्या करोगे? ये खुद से करोगे, कर लोगे? चलिए सेम फॉर्मूला रहेगा। लॉस है तो यहाँ पर लॉस आ जाएगा, यहाँ पर लॉस % ऑफ सीपी, यहाँ पर लॉस आ जाएगा। लॉस का फिर आपको अलग से फॉर्मूला लिख ले। मैं लॉस का बता देता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। लॉस क्या करोगे? सीपी माइनस एसपी। लॉस है तो यहाँ पर लॉस की वैल्यू आएगा तो लॉस का फॉर्मूला ये डाल देना। फिर यहाँ से इधर उधर कर लोगे, आपको आंसर निकल जाए। एक शॉपकीपर है, उसने बॉट 2 टीवी, मतलब क्या किया? वो खरीदा है। बॉट का मतलब होता है परचेज किया। कितने टीवी भैया? 2 टीवी सेट। तो एक टीवी का रेट कितना भैया? 10, और दूसरे का भी कितने भैया? 10,000। ठीक है ना। कह रहा कि जो एक टीवी था ना उसको सोल्व किया है, उससे सोल्व करने पर मुझे कितना का प्रॉफिट हुआ है? 10% का। एंड द अदर टीवी को मैंने क्या किया? सेल किया। तो उससे क्या हुआ? कितने का लॉस हो गया भैया? 10% का। कह रहा फाइंड द वेदर ही मेड इन द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो ये बताइए कि भैया मैंने दोनों ट्रांजैक्शन किया, मतलब मैंने बेचा भी, एक पर तो लॉस हुआ, एक बार प्रॉफिट हुआ। तो आप बताइए ओवरऑल कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ, या प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ, वो बताना है। तो इसके लिए आपको एकदम दिमाग लगा के चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए चलना है बाबू। ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ टीवी लिख लेता हूँ, है ना। टीवी का कॉस्ट कितना है भैया? फर्स्ट टीवी में 1 टीवी मान डाल दो, टीवी 1। इसका कितना रेट है बाबू? 10,000। वो 10,000 का है। पहला टीवी पर क्या हुआ बताइए जल्दी से? 1000 लिखा आपने। 1000 लिख दिया, 10,000 है बाबू, देखना। आपने लिखा है भैया। हाँ वो तो मैंने लिखा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसमें 10। ठीक है। हाँ जो फर्स्ट टीवी पर प्रॉफिट हुआ, बेचा हूँ तो प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट % दिया, कितना दिया बाबू बताइए चल। 10%। दोनों पर 10% हुआ है। क्वेश्चन भी 10% हुआ, प्रॉफिट भी 10% हुआ। चलो यार अजीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा। चलो ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, मुझे यहाँ से क्या दिमाग लगेगा, मुझे पता कि भैया प्रॉफिट का अमाउंट कितना वो पता कर लेते हैं। ठीक है, कर ले पता। या ऐसा करते हैं ना भैया, मुझे पता ओवरऑल पता करना होता है तो मुझे क्या करूँगा कि भैया दोनों चीज़ जो है ना उसका कॉस्ट पता कर लेता हूँ। कॉस्ट तो पता चल जाएगा कि भैया टीवी फर्स्ट प्लस टीवी सेकेंड, कॉस्ट तो पता चल रहा है, मतलब सीपी तो पता चल जाएगा। सीपी तो पता चल जाएगा क्योंकि भाई टीवी का 10,000 है। ठीक है ना। पहले वाला दूसरे का भी 10,000 है। टोटल कितने टीवी सीपी हो गया?
20,000 का। तो भैया हमें सीपी तो पता चल गया, सीपी तो पता चल गया, भैया एसपी पता चल जाता है दोनों का कि भैया दोनों को मैंने बेचा कितने बार, दोनों का मैंने दोनों टीवी को बेचा कितने में, कितना सेल किया, कितने रुपए में। तो सेल के लिए तो भैया दिमाग लगाना पड़ेगा, सेल वाला वही पुराना वाला कि मतलब मुझे सीपी दिया है, एसपी निकालना। तो दोनों केसों में मैं क्या निकालूंगा, एसपी निकालूंगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस पूरा ओवरऑल कैसे आएगा भैया, मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा, कितने में खरीदा और कितने में बेचा, उसी से प्लस माइनस करने से ही पता चलता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उससे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमें इसका क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे। ये केस में क्या निकालेंगे भैया, एसपी की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, एसपी। सेकंड में भी क्या निकालेंगे भैया, ये तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया कि भैया इसके और हाँ, तो मैं यहाँ पर टीवी और लिख लेता हूँ, इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एसपी का निकालता हूँ, फिर टीवी 2 का निकालूंगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, वही चीज़, प्रॉफिट लिखेंगे भैया, पहले प्रॉफिट परसेंटेज लिखते हैं, फिर करेंगे ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, कॉस्ट लिखते हैं ना, कॉस्ट प्राइस। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना दे रखा बाबू, 10%, सीपी 100 डाल देता हूँ, लो डाल देता हूँ, हमेशा नहीं डालता था ना, अभी डाल देता, तुम लोग बड़ा चिढ़ते। हाँ और डाल लो बेटा, डाल लो, और रुक जाओ मैं समझा रहा था। प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी, मैं लिख देता हूँ सीपी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई, इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, यस या नो, एसपी एज इट इज़, क्योंकि मुझे एसपी निकालना है। तो सीपी की जगह क्या डालूंगा बाबू बताइए, 10,000 डाल दिया ना, सीपी की वैल्यू मालूम है, हिलाओ मत बेटा। अब देखिए ये इंटू हो रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये करो ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, मतलब 12 वाला कट गया। तो सॉल्व करने पर क्या मिला देखो, 1,000, यस नो, एसपी माइनस 10,000, इधर समझ में आ गया। अब ये माइनस दूसरे देश में आएगा तो क्या आएगा बाबू, क्या आएगा, तो 1,000 इधर माइनस है, दूसरे देश में आएगा तो प्लस हो गया, इक्वल टू क्या आ गया भैया, एसपी। अब दोनों को प्लस करो, क्या आएगा, 11,000, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, सॉल्व करने पर मुझे देखो ये फॉर्मूला वही याद है, पुराना वाला ही चला रहा हूँ, पुराना वाले चला रहा हूँ, मैं कुछ नया वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ नया बना रहा हूँ। इजी इसलिए लग रहा है ना भैया, एक ही चीज़ को मैं एक ही तरीके हर क्वेश्चन को करा रहा हूँ। पहले तुम कह रहे थे ना, एंजल कह रही थी अरे भैया हर क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, मैंने बोला है एक फार्मूला। अब देखो हर क्वेश्चन में एक ही फार्मूला लगा रहा हूँ। प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस आ रहा है तो लॉस मल्टीप्लाई सीपी कर रहे हैं, और लॉस का फिर लॉस का वैल्यू, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट आएगा, बस एक ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। बस इधर उधर तो करना पड़ेगा भाई, इधर उधर नहीं आ रहा तो पहले उसको सीखो, उसको नहीं सीखो तो भैया हमें पता है टीवी का ना, टीवी का मेरे कितने रुपए का था भैया, इतने का था, और हमने कितने में बेचा, इतने का, तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ हाँ 1,000 का मतलब 1,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 11,000 में मैं इसको बेचा। समझ में आ गया, सेम एज इट इज क्या रखा है, लॉस हुआ है, इस पर क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो सेम लिख देंगे यहाँ पर टीवी सेकेंड। उसका कॉस्ट कितना होगा भैया, कॉस्ट कितना दे रखा है, उसका भी 10,000 दिया है, मतलब जो वैल्यू दिया है ना बाबू, सीपी का वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, सीपी का वैल्यू दिया है। और लॉस भी किस पर होता है बताइए, सीपी पर होता है। प्रॉफिट होता है किस पर होता है, सीपी पर ही होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉस परसेंटेज ऑफ सीपी इक्वल टू, लॉस दिया तो लॉस की परसेंटेज दिया तो लॉस का क्या निकलेगा, अमाउंट, क्या निकलेगा, अमाउंट, वैल्यू निकलेगा। तो लॉस कितना दिया बाबू बताइए, 10%, तो 10 को मैं ऐसे नीचे लिख दूंगा, और सीपी पता है ना, सीपी देखो ना, हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे तो भैया लॉस की जगह मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाकर मुझे लॉस की वैल्यू नहीं निकालना है, मुझे एसपी निकालना है दोनों केस में, क्योंकि ओवरऑल पूछ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर सीपी निकालना है भैया, सीपी इस केस में भी सीपी निकालना है। तो भैया फॉर्मूला क्या होता है,
एसपी निकालना है ना, एसपी निकालना है। चलो तो फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या करेंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो इधर क्या बचा, 1000 रुपये। यस या नो? यस भैया। अब देखो सीपी हमें मालूम है, नहीं मालूम है, माइनस एसपी, ये लीनियर इक्वेशन हला हो रहा है। देखो नंबर एक तरफ करेंगे तो ये प्लस है, दूसरे देश में आएगा तो क्या आएगा बाबू, तो इधर प्लस का है तो माइनस होता है, 10,000 इधर आ गया, देख लो इजी है ना। अब इधर क्या बचेगा, माइनस एसपी बचेगा। अब देखो 10,000 में 1,000 कम हुआ तो क्या हुआ, 9,000, देखो 9,000 लिख देंगे, माइनस एसपी, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा एसपी की वैल्यू क्या आ गया बाबू, बताइए जल्दी से, 9,000 आ गया ना। अब 9,000 को ऐसे लिख दीजिए, ओवरऑल बताओ। ओवरऑल बताए। हाँ तो भैया हम ओवरऑल दोनों जो टीवी है ना, कितने में लिया, दोनों टीवी का कॉस्ट कितना हो गया, मतलब मैं लिखता हूँ 2 टीवी सीपी, दोनों टीवी का सीपी कितना आया बताइए, तो हमें पता है 20,000, कितना आया था भैया, 20 है, क्योंकि एक टीवी कितने का है, इतना समझ में आ गया। एसपी क्या होगा, एसपी बताइए, एसपी दोनों का क्या है, दोनों को मैं कितने में सेल किया, तो भैया एक को तो मैंने 11,000 में सेल किया था, यस या नो, और दूसरा टीवी को 9, कितना भैया, 9,000। बताइए, मैं सॉल्व प्लस करने पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगा बताइए जल्दी से, 20,000। अरे अब बताइए, मैंने खरीदा था इतने का, बेचा इतने में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कोई कह रहा प्रॉफिट हो रहा है, पागल आदमी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मैंने सामान कहीं से खरीदा 20,000 में, बेचा मैंने उतने रुपए में, जितने का खरीदा उतने में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कुछ नहीं हुआ। तो बस यही तक भैया, कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं, तो लिख देता है नॉट गेन एंड नॉट लॉस, सीधा ऐसे लिख दो, मतलब कि भैया ना मुझे गेन हुआ ना लॉस हुआ है, ठीक है। चलिए रहेगी, तो VCR और टीवी क्या कर रहा, खरीदा इसने, और कितने रुपए का खरीदा भैया, 8,000 में, दोनों, मतलब VCR भी 8,000 में खरीदा और टीवी भी कितने हजार में खरीदा, 8। कह रहे हैं द शॉपकीपर मेड ऑफ द लॉस, कह रहे कि जो एक है ना, हमने किसको बेचा, VCR को ना लॉस में बेच दिया, कितने % लॉस में बेचा भैया, 4%, ठीक है। और कह रहा है एंड प्रॉफिट ऑफ टीवी, मतलब जो टीवी को भी बेचा है ना, टीवी को भी बेचा, तो उसको टीवी को बेचने पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 8%। तो कह रहे फाइंड करो, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन, कह रहा कि दोनों ट्रांजेक्शन करने पर VCR और टीवी को मैंने बेचा है ना, बेचने पर दोनों बेचा हो ना, तो दोनों पर बताओ कि दोनों करने से मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ, तो वो बताना है। तो भैया हमें मतलब सीधा सीधा क्या करेंगे कि भैया मुझे सीपी दोनों का मालूम होना चाहिए और एसपी दोनों का मालूम होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि हमने खरीदा कितने में, बेचा कितने में, तो भैया इससे पता चलेगा लॉस, तो भैया लॉस परसेंटेज निकाल देगा, प्रॉफिट आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। तो चले भैया, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, VCR, तो यहाँ लिख देते हैं भैया VCR, तो VCR की बात करते हैं भैया, इसमें इसका कॉस्ट कितना है सीपी VCR का, भैया जल्दी बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं आप लोग, 8,000 ऐसे ही बोलना था बेटा, 8,000, ठीक है, 8,000 लिख दिए। और भैया जो VCR को मैंने बेचा तो मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो कितने % हुआ बाबू, 4%। देखो कितने अच्छे बोल लो, ऐसे बोलना था आप लोग को। अब हमें पता है लॉस हुआ, तो भैया मुझे लॉस की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सीपी, और इसके आगे क्या लिख देंगे, लॉस वैल्यू, लॉस अमाउंट आ जाएगा। तो भैया मैं लॉस की जगह क्या लिखूंगा, 4%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई सीपी। मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा पता है आप लोग को, अच्छा वैल्यू लिख के लगा दो, मुझे एसपी की वैल्यू निकालना है, क्योंकि सीपी मालूम है, इसका एसपी निकालना है, दोनों का एसपी निकालना है। हाँ तो अभी मैं इसे डाल रहा हूँ, लॉस की जगह क्या लिख सकता हूँ भैया, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि आपको पता होगा लॉस की जगह हम लिखते हैं सीपी माइनस एसपी,
क्योंकि लॉस निकालने का फॉर्मूला है, तो लॉस है तो भैया ये लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया है तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए मैं 4 यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज मल्टीप्लाई सीपी क्या है बाबू 8000 ऐसे लिख देंगे। देखिए 8,000 हाँ सीपी की वैल्यू फिर से डालने के लिए कह रहा है, डाल देंगे भैया एसपी। इतना समझ में आ गया। कीड़ा काहे चल रहा है भाई। चलिए तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब बताइए मैं इसको गुना करूंगा तो क्या आएगा बाबू 320। ये प्लस है, दूसरे देश में आएगा तो क्या होगा, सॉल्व करने पर क्या आएगा एसपी की वैल्यू। अब देखो 800 में 8000 में 320 रुपये माइनस करूँगा तो भैया नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपको बच्चा बन जाना है। बीच से लिखो। किसी किसी बच्चों को देखो ना माइनस करने नहीं आता, क्या करता है वो ना 8000 लिख लेगा और कहेगा माइनस तो ऐसे लिख देगा 2020। अरे भैया पागल है क्या, तुम्हें पीछे से लिखना है। कहाँ से लिखना है बाबू, पीछे से। अब हमें क्या करना है, इसका जीरो लगा दो, जीरो नहीं जोरो जीरो, ठीक है ना। 0 में से 0 गया तो 0। अब देखो 10 में से 2 गया तो क्या बचा बाबू 8, ठीक है। अब एक ये है 9 में से 3 गया तो क्या बचा 6, और एक इसको दिया तो ये 7, तो बताइए 7। तो इसको सॉल्व किया तो -7680 इक्वल टू माइनस एसपी। देखो माइनस से माइनस कट गया तो हमारा एसपी की वैल्यू क्या हो गया 7,680। इतना समझ में नहीं आया तो एसपी की वैल्यू हमें मिल गया। क्या मिला लिख दो यहाँ पर 6780। सेम एज इट इज़ क्या करना है, अब टेबी का भी निकालना है। तो मैं यहाँ इसको रफरी वाला को मिटा देता हूँ और यहाँ पर इसके साथ गेम खेल लेता हूँ। चलिए गेम खेले, किसके साथ खेलेंगे आप, टीवी के साथ। तो टीवी का बातचीत करते भैया, टीवी क्या है भैया, टीवी तू कितने रुपए का लाया है, तो कह रहा भैया 8000 का लाया था। मैंने चलो भैया उसका प्रॉफिट हुआ कि लॉस, भैया प्रॉफिट हुआ। कितने परसेंटेज का हुआ बताइए 8% का हुआ, ठीक है। इतना समझ में आ गया बिल्कुल। अब हमें पता भैया ऐसा दिया है तो सीपी दिया है मतलब एसपी निकालना है, हमेशा याद रखना। ये दिया तो ये निकालना, ये दिया है तो वो निकालना, हमेशा याद रखना दिमाग में, ठीक है ना। कॉस्ट और सेल में याद रखना, बाकी में हमेशा नहीं होगा हर चीज़, हर क्वेश्चन अलग अलग इसके आते हैं। तो अभी प्रॉफिट दिया तो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, क्योंकि जो परसेंटेज निकलता है सीपी ही निकलता है। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा बाबू प्रॉफिट, क्या आएगा बाबू प्रॉफिट। हाँ तो यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सीपी बताओ, सीपी 8000 है ना। और सॉल्व किया तो यहाँ पर मुझे पता है एसपी माइनस सीपी। तो मैं यही नहीं पता कि एसपी लिखूँ पहले सीपी करो, थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये इससे कटा, ये इससे कट गया। 8 का पारा 8 ऊपर क्या आएगा बाबू 640। इसलिए पिटता है ये, और कुछ नहीं है। देख रहा आंसर क्या बता रहा, कहाँ से बता दिया भाई तू आंसर, अरे मरेगा ये मेरे से। एसपी दिमाग प्रेजेंट नहीं है ना इसका, सीपी, ठीक है। ये माइनस से दूसरे देश में आएगा तो क्या आएगा बाबू, मैं कुछ रट्टा तो नहीं मरा रहा, एकदम पहले वाली चीज बता रखा हूँ। अब देखिए इधर को प्लस करो क्या आएगा 8640, ये क्या निकल गया एसपी। अब हम करेंगे दोनों ट्रांजैक्शन से मुझे क्या हुआ, देखो दिमाग लगाना। दोनों ट्रांजैक्शन का मैं टोटल करता हूँ कि मैं टोटल कितने का सामान लिया, टोटल सीपी, दोनों का मैंने टोटल सीपी मैंने कितने का टोटल खरीदा। तो भैया 8 दोनों मैं 8 लिख देता हूँ, है ना 8। तो मुझे 16 कितना हो गया भैया 16000 में मैंने खरीदा। इतना समझ में आ गया। अब मैं एसपी में दोनों ट्रांजैक्शन करने पर दोनों को कितने में बेचा, तो भैया पहले को तो मैं इतने रुपये में बेचा था 680 प्लस दूसरे को कितने में बेचा 800। अब बताइए मैं टोटल कितने रुपये में बेचा भैया, इसको प्लस करिए, मैं प्लस आता है जल्दी से बताओ 0 0 4 और 8 क्या होता है 12, एक इसको दे दोगे 6 6 13, एक इसको दे दोगे 9 और 16। तो देख सकते हो मेरा टोटल कितने का बेचा भैया, जो सामान मैंने इतने का खरीदा था दोनों चीज को, और मैंने बेचा दोनों को कितने में, तो
तो बताओ ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस? तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट मतलब गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज निकालने आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है बाबू? आता है, क्योंकि भैया आप तो निकाल रखे हैं ना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट ऐसे लिख देंगे, प्रॉफिट ऐसे लिख देंगे, परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर क्या आता है बाबू, आपको पता है ना? यहाँ पर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट की वैल्यू, और नीचे क्या लिख देंगे? सीपी, और इनटू क्या कर देंगे? 100। ऐसे निकालते थे ना? ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व करूँ तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। इससे पहले ये वाला देखो, ये सीपी है ना, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये इनटू हो रहा है तो कहाँ हो जाएगा? डिवाइड। मतलब उल्टा अल्टीमेट ना वही पुराने वाली चल रहा है, तो अभी मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। प्रॉफिट कितने का हुआ बताइए? देखो प्रॉफिट उतने का नहीं हुआ बेटा, सामान इतने का खरीदा हूँ, बेचा इतने हो, तो सॉल्व करने में मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? हाँ 320 का। मतलब मैंने सीपी माइनस सीपी एसपी करना पड़ेगा अपॉन, अब यहाँ पर सीपी की वैल्यू क्या है बाबू? 16,000। दोनों को बेचने पर दोनों का कितने का कॉस्ट था? 16,000। इंटू क्या कर दोगे? 100। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और बताइए 16 का पहाड़ा 2 वर्ग कर दोगे तो कितना हो गया? 2%। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ? कितने परसेंटेज? 2% का गेन हुआ। क्लियर हो गया? उतार लोगे? जल्दी से उतारो और गोली हो जाओ।